गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आराम जे के जीएस के इस करंट अफेयर्स चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज का करंट शुरू करने से पहले जो हम वर्ड कोड करते हैं उसे कोड कर लेते हैं। उससे पहले एक न्यूज़ है आप लोग के लिए। ये न्यूज़ ये है कि आप लोग का एक बैच शुरू हो रहा है, उससे हम नाम रखें लक्ष्य बैच, है ना। और ये 70 बीपीएससी और दरोगा के लिए और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जो हाल फिलहाल में एसएससी और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सब के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। संडे को इसमें हर एक मॉर्निंग वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। हिस्ट्री का, बिहार का मिल जाएगा हर एक मॉर्निंग एक टॉपिक का वीडियो। फिर पॉलिटी का ट्यूजडे को, वेडनेसडे को आपको इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा, और सैटरडे थर्सडे को आपको साइंस का, फ्राइडे आपको ज्योग्राफी, और सैटरडे आपका आर्ट एंड कल्चर। करंट का वीडियो आप लोग को पर डे मिल ही रहा है, तो ये भी आप लोग के लिए। और ये 70 डे का ये चैलेंज है, और 70 डे में आप लोग का ये पूरा का पूरा जो है यूट्यूब पर पूरा कोर्स जो खत्म होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। उससे पहले शुरू करने से पहले एक दलाई लामा का एक वाक्य है, उसे कोड कर लेते हैं। खुशी कोई पहले से बनाई हुई चीज नहीं है, यह आपके कार्यों से आती है। आप जो भी काम करते हैं, जो भी आप मेहनत करते हैं, उससे आपकी खुशी जो है झलकती है। तो खुशी कोई बनाया हुआ चीज नहीं है, इसे आप जितना बेहतरीन तरीका से आप जान पाएंगे उतना बेहतरीन तरीका से आप इसे समझ पाएंगे, और जितना अच्छे तरीके से आप अपने काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। पहला जो है, पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान किस देश ने दिया है? किस देश का सर्वोच्च सम्मान जो है हाल फिलहाल में पीएम मोदी को मिला है? वो मिला है रूस, है ना। रूस का सम्मान मिला है पीएम मोदी का। हर एक देश, हर एक जो पीएम बनते हैं वो जो है, तो बोला जाता है कि ये हर एक पीएम बनने के बाद वो पड़ोसी देश की यात्रा करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में मोदी ने पड़ोसी देश ना चुन करके रूस की यात्रा किया है। तो ये पहले पीएम है जो अपनी गद्दी संभालने के बाद, और इस अवार्ड का जो शुरुआत हुआ था, जो सर्वोच्च सम्मान है रशिया का, उस अवार्ड की शुरुआत 1998 में, सॉरी 1698, एक मिनट, 1698 में हुआ था इस अवार्ड की शुरुआत। और 2019 में इसकी जो है एक बार घोषणा की गई थी, पर दिया नहीं गया था। इसका जो नाम है रशिया के सर्वोच्च सम्मान का, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो इस रशिया के सर्वोच्च सम्मान का नाम है, और 2024 में मोदी को मिला है। मोदी को पीएम का ये सम्मान मिला है। ये कहां से मिला है? तो रशिया से मिला है। किसी भी देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र समुद्र से कितनी दूरी तक का होता है? तो किसी भी देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो समुद्र से 200 नॉटिकल मील तक होता है। मान लीजिए कि भारत का दक्षिण का नक्शा है, और ये दक्षिण में भारत का समुद्र है। चलिए मैप में ही आ जाते हैं, मैप में आ जाते हैं। तो ये हमारा जो भारत का मैप है, और ये यहाँ से जो दिख रहा है ये 200 नॉटिकल मील, यहाँ से 200 नॉटिकल मील दूरी तक क्षेत्र विस्तार उसका 200 नॉटिकल मील होता है। 200 नॉटिकल मील तक जो होता है, यहाँ तक का खनिज का जो, उस पर भारत का भी अधिकार होता है। अब बोलेगा कि श्रीलंका का, तो श्रीलंका का भी यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक होगा, इस पर भी श्रीलंका भी यहाँ से अगर सक्षम हो तो वो निकालने की चेष्टा कर सकता है। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, ग्राफीन तकनीक किससे संबंधित है? तो ग्राफीन तकनीक जो है ये संबंधित है बागवानी से, और ये बागवानी जो है कृषि से संबंधित है, कृषि। और ग्राफीन तकनीक इसी से एक तकनीक है। तकनीक है क्या ये? तो ये भी समझ लेते हैं। तो तकनीक है कि ये डंठल होता है ना, डंठल को काट करके उसी डंठल में जोड़ करके एक नया पेड़ उगाने की तकनीक को बोलते हैं ग्राफीन तकनीक। मान लीजिए कि डंठल है और यहाँ पर हल्का सा कट कर दिए, यहाँ पे हल्का सा कट कर दिए, और कट करने के बाद जो है यहाँ से एक नया टहनी जोड़ दिए, और यहाँ से एक नया उसमें पेड़ लग जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ग्राफीन तकनीक। इसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में साटा लगाना, गांव की भाषा में बोलते हैं साटा लगाना, आप लोग बोलते होंगे। चलिए, हाल फिलहाल में किस राज्य के बंदरगाह को मंजूरी मिली है? तो हाल फिलहाल में बधावन बंदरगाह, एक नया बंदरगाह बनने जा रहा है और महाराष्ट्र में है। तो बधावन बंदरगाह को
के लिए मंजूरी मिली है हाल फिलहाल में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, अभ्यास मैत्री। अभ्यास मैत्री सैन्य अभ्यास जो है कैसा अभ्यास है? तो अभ्यास मैत्री जो सैन्य अभ्यास है वो है थल सेना अभ्यास। प्रोजेक्ट परी, प्रोजेक्ट परी कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट परी जो है संस्कृति मंत्रालय, भारत के जो संस्कृति मंत्रालय है उन्होंने शुरू किया है प्रोजेक्ट परी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत का स्थायित्व के लिए जीवन शैली की शुरुआत कहाँ की गई है? ये की गई है भुवनेश्वर में। अब भुवनेश्वर कहाँ है? तो उड़ीसा में, उड़ीसा में है भुवनेश्वर। हाल ही फिलहाल में भारत की बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 6%। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई किसे चुना गया है? ये चुना गया है स्मृति मंधाना, ये महिला क्रिकेटर है, और दूसरा चुना गया है जसप्रीत बुमराह, ये पुरुष क्रिकेटर है। जेएनएआई, जेएनएआई इनोवेशन में सर्वश्रेष्ठ पर कौन रहा है? तो जेएनएआई इनोवेशन में सर्वश्रेष्ठ पर जो रहा है उनका नाम है चाइना, एक देश है पड़ोसी देश है भारत का, चीन। तो जनरेशन एआई इनोवेशन में शीर्ष पर रहने वाला देश बन गया है चाइना। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 किसे मिला? देखिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार है 2024, ये मिला है महाराष्ट्र को। सर्वश्रेष्ठ कृषि है ना, ये हर एक साल मिलता है किसी न किसी राज्य को। 2021 में बिहार को मिला था, ध्यान रखिएगा, 2024 में महाराष्ट्र को मिला है। टीम इंडिया के नए कोच कौन बन गए? तो टीम इंडिया के नए कोच बन गए हैं गौतम गंभीर, ये बल्लेबाज हैं गौतम गंभीर, 2011 का वर्ल्ड कप में ये थे और ये जिताने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? तो हरियाणा के नए निर्वाचन अधिकारी जो है वो बने हैं पंकज अग्रवाल, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो ये बने हैं पंकज अग्रवाल। नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? वाशिंगटन डीसी, ये कहाँ है? यूएसए में है वाशिंगटन डीसी, वहां नाटो का शिखर सम्मेलन। अब नाटो हम बता चुके हैं आप लोग को। पेरिस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में महिला ध्वजवाहक कौन बनी? तो पेरिस ओलंपिक में जो महिला ध्वजवाहक है वो बनी है पीवी सिंधु। अब आप लोग को आंसर देना है ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। हाल ही फिलहाल में जो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं उनका आंसर आप लोग को अभ्यास प्रश्न है उसमें देना है। आज बात कर लेते हैं हम लोग नाटो की। अभी ऊपर बात कर रहे थे, यहाँ पर नाटो का एक क्वेश्चन था कि नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो वाशिंगटन डीसी में। तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग नाटो। नाटो है क्या? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बना है कि जब सोवियत संघ है ना, यूएसएसआर का जब गठन हुआ था तो उससे निपटने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बेल्जियम ब्रुसेल्स एक जगह है यूरोप में। स्थापना हुआ है 1949 में। प्रारंभ में अगर देश की संख्या देखा जाए तो ये 12 थी और वर्तमान में देश की संख्या 30 है। इसका उद्देश्य है अभी बता रहे थे यूएसएस का विस्तार एवं यूरोप के साम्यवादी विचार से बचने के लिए इसका प्रयोग किया गया है, इसे बनाया गया है। और साम्यवादी विचारधारा, इसमें क्या होता है कि एक देश में सारा कंपनियों का रख रखाव और भी चीजों का रख रखाव है वो कौन करता है? तो वहां की सरकार करती है। इसके प्रमुख अंग की बात करें तो एनएसी नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल है, दूसरा सैनिक समिति है, तीसरा नाटो रूस परिषद है। तो इसका जो मेन काम था वो यूएसएसआर के विस्तार से बचाने के लिए, वहां के साम्यवादी विचारधारा से बचने के लिए था। 2001 में नाटो ने अपनी सेना अफगान से हटा लिया है। क्यों हटा लिया है? तो वहां हाल फिलहाल में देखिएगा 2024 में तालिबान है ना, तालिबान कब्जा कर लिया, लेकिन ये कहानी चल रही थी 2001 से ही। प्रथम अध्यक्ष इसके बने थे, उनका नाम था हेस्टिंग इसमे, ब्रिटेन के थे। और नाटो का अन्य सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो सीटो है, सेंटो है और बारसा पैक्ट है। इसी साथ आज का जो करंट है वो समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन